Buzz Mission Skill India Season 2 presented by MSDE and powered by NSDC। आजादी के इन 68 सालों में हमारे देश ने तरक्की तो बहुत की है, पर आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो उस अखबार को बांटते हैं जिसे वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे, उस गाड़ी को साफ करते हैं जिसमें वो कभी बैठ नहीं पाएंगे, उस स्कूल में काम करते हैं जहां पे वो कभी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। जी हाँ, सपने उनके भी हैं, बस अड़चने ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं विरा फिरोज पटेल और स्वागत है आपका हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया अप्रेंटिसशिप स्पेशल में। यहाँ पे सपने आप देखेंगे पर उन तक पहुंचने का रास्ता हम दिखाएंगे। मिशन स्किल इंडिया का एक ही मकसद है, एक बेहतर कल, एक बेहतर जिंदगी। पटना के सागर का भी एक प्यारा सा सपना था, वो अपनी विधवा माँ का सहारा बनना चाहता था। पटना का रहने वाला सागर, जिसने 10वीं तो पास कर ली थी, लेकिन आगे वो क्या करे उससे वो दिशाहीन था। और उसके पिता के देहांत के बाद उसकी माँ एक स्कूल में साफ सफाई का काम करके घर का खर्च चला रही हैं। गोमती, लगता है तुमसे काम नहीं होगा। उम्र हो गई है तुम्हारी, ये दूसरी बार कंप्लेन आ रही है। अब क्या बोलूं उन बच्चों के माता पिता को? पर सर, हमारी गलती नहीं है, हम तो थे भी नहीं। अच्छा, तो ये पढ़े लिखे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सोचो, कोई छोटे छोटे बच्चे गेट से बाहर निकल जाते तो क्या होता? इतनी लापरवाही, बताओ तुम। हमका माफ कर दो सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर तीसरी बार कंप्लेन आई तो मैं भूल जाऊंगा कि इतने वर्षों से तुमने स्कूल की सेवा की है। अपने काम पे ध्यान दो। अम्मा, तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? अरे कैसे छोड़ दे बचवा, खाएंगे कहाँ? हमारा घर तो इसी से चलता है ना। अच्छा, एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? हम कहाँ? 10वीं पास हो गए अम्मा। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशखबरी है। वाह बचवा, चला चला घर चला, बहुत भूख लगी होगी। तुम खुश तो हो ना माँ? हाँ। अब आप इसे उम्र का तकाजा कहें या भाग्य का फेर, जिस औरत ने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की थी, आज उनकी शिकायतें आने लगी थी। सागर मजबूर था, उसका 10वीं का रिजल्ट आ चुका था और उसके मन में कुछ अरमान थे जो अक्सर इस उम्र के लड़के के होते हैं। बस जरूरत यह थी कि अब उन अरमानों को सही दिशा देने की। राम राम चाचा। अरे बचवा, मैं आज जियत रहा रेडियो के माध्यम सब से ठीक ठाक? आप बताएं आपसे चाचा। कुछ मन की बातें बताना चाहता इस उम्र में हमारी अम्मा को कोई बोले हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। वो प्रिंसिपल, हमारा मन करता है हम अपनी अम्मा को घर में बिठाएं और खुद नौकरी करें, पर दिक्कत यह है कि हम 10वीं पास हैं, तो करें क्या? कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास से ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी ठीक से। इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया, तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईटीआई की इकाइयां ये दुनिया में नाम कमाए, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़े। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध करना। रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था। अच्छा चाचा, चलते हैं, हमें हमारी परेशानी का हल मिल गया है। प्रधानमंत्री खुद बता दिए। अच्छा, अब तो हम ठान लिए हैं कि हम ITI से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके रहेंगे। अच्छा चाचा, जियत रहा बचवा, जियत रहा। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर सागर को एक राह मिली और वो ITI के बारे में जानकारी लेने सीधे जा पहुंचा पटना ITI।
तो सागर रजवार तुम इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो। सर जी, आज हम प्रधानमंत्री जी को रेडियो पे सुने और ठान लिया कि ITI से ही इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग लेंगे। पर तनिक आप विस्तार में समझा देते तो बड़ी मेहरबानी। हाँ, भारत सरकार ने ITI के नाम से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पूरे देश में खोले हैं और तुम्हारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और ये इंस्टीट्यूट है ना, उनकी हेल्प करते हैं। तुम इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो तो ITI तुम्हें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की पूरी ट्रेनिंग देगी और फिर अप्रेंटिसशिप के बाद तुम कहीं भी किसी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग करोगे, स्टाइपेंड भी मिलेगा, तब जाकर तुम एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन कहलाओगे। और सर नौकरी? हाँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम्हें विदेश या विदेश कहीं भी नौकरी पा सकते हो। पर सर हम तो सिर्फ 10वीं पास हैं। ये सागर तुम्हारे लिए, इसमें ITI के इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप सबके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अच्छा सर, धन्यवाद। ओके। एका 1000 बार कहे हम तोहार से कि सबका बाहर मत निकाला कर, फिर काहे? अम्मा, तुमको याद है बाबूजी जब ये जुलबुल लाते थे, फट से ताली बंद हो जाता था, फट से चालू हो जाता था। चल बचवा, मैं तुझे आज एक जादू दिखाता हूँ। क्या बापू? ध्यान से देख, यहाँ जादू होने वाला है। ताली बजा। कैसे लगा बचवा? बहुत बढ़िया बापू। बापू हमको भी आपके जैसा नहीं बना है। हमारा बचवा हमारे जैसे नहीं बनी। अम्मा, हम भी इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं अम्मा, बापूजी की तरह, ताकि हम तरक्की कर सकें अम्मा। हम ITI का इलेक्ट्रिशियन कोर्स करना चाहते हैं अम्मा, ये उसकी बुकलेट है, मना मत करना अम्मा। सागर के पिता ने सेफ्टी प्रोसीजर नहीं फॉलो किए और इसी कारण इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उनकी मृत्यु हो गई। सागर ये बात जानता था, पर उसे ये विश्वास था कि ITI की ट्रेनिंग उसे इतना सक्षम बना देगी कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। यही बात उसने अपनी अम्मा को समझाई। दिल में थोड़ा डर था, पर वो मान गई और अम्मा के मानने के बाद सागर ने ITI का ऑनलाइन फॉर्म भरा। ऑनलाइन पोर्टल होने से फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत सिंप्लीफाई हो गई है और स्टूडेंट कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन क्राइटेरिया देख सकते हैं और वहां भर देंगे। उसके लिए उनको गांव से चलकर पटना तक आना नहीं पड़ता। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सागर का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था और उसे पटना ITI में एडमिशन भी मिल गया। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड है हमारे यहाँ और सबसे ज़्यादा यूनिट भी इसी ट्रेड में है। कुल हमारे यहाँ 19 ट्रेड चल रहा है। सभी ट्रेड में पढ़ने के लिए 10th पास होना चाहिए। सरकारी ITI की फीस बहुत ही कम होती है। सामान्य वर्ग के लिए 40 रुपए प्रति महीना और आरक्षित वर्ग के लिए 20 रुपए प्रति महीना होती है। ITI आप सबका इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता है। आज से लेकर 2 साल तक आप हमारे साथ हैं। पहले इसमें थ्योरी की एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होते ही आप सब 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप करोगे। ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है और इसमें स्कोप भी बहुत सारे हैं। आपको इस ट्रेड में मोटर वाइंडिंग, जनरेटर वाइंडिंग, मोटर ऑपरेटिंग, कंट्रोल सर्किट, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सारे चीज़ें इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आप लोगों ने इस ट्रेड में एडमिशन लिया है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो वो आप कर सकते हैं। सर, सुना है कि इस फील्ड में जान का खतरा रहता है, तो क्या हमारी सेफ्टी के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी? इस ट्रेड में चूंकि इलेक्ट्रिकल है, सबों को खतरा महसूस होता है, लेकिन भारत सरकार के लिए आपका जान बहुत बहुमूल्य है। आप एक स्किल्ड पर्सन जो भी है उसके लिए भारत सरकार पूरी सजग है। इसलिए भारत सरकार ने DGT के माध्यम से बहुत सारे रूल रेगुलेशन सेफ्टी के लिए बना दिए हैं, जिससे आपका एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, आप कॉन्फिडेंशियली काम कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, सेफ्टी मेजर्स या सुरक्षा नियम, इसका जिक्र रोजाना जिंदगी में कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इनका सुनना बड़ा आम लगता है। और सच बात तो यह है कि कोई भी काम में सुरक्षा नियमों का जानकार होना बहुत ही जरूरी होता है। आज जब सागर अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए इलेक्ट्रिशियन बनने जा रहा है, उसकी ITI ट्रेनिंग के दौरान उसे सबसे पहले सुरक्षा नियमों के बारे में सिखाया जा रहा है और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बारीकियों के बारे में।
अब वो धीरे धीरे एक ट्रेन्ड इलेक्ट्रिशियन बनने लगा था। हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो 4 तरह के होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट और क्लोज सर्किट। ITI में सागर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी अच्छी नॉलेज ले रहा था और ITI करने के बाद कोई भी छात्र किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है या वो खुद का रोजगार भी कर सकता है। ITI करने के बाद इंडस्ट्री में जाने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रूरत होता है कि वो अप्रेंटिसशिप करके जाए, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को महत्व देता है और अप्रेंटिसशिप करने से उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आता है। रहने दे बचवा, तो हर हाथ थक जाए। तुम्हारा हाथ ना थके अम्मा, तुम्हारा हाथ कैसे थकेंगे? तो बस रोटी बना, चिंता छोड़ दे। हमारे दिन बहुत जल्दी फिरने वाले अम्मा, भरोसा रख। हाँ बचवा। सर, बोलो सागर। सर ITI ट्रेनिंग लेने से पहले आपने कहा था कि ट्रेनिंग ख़त्म होते ही हमें अप्रेंटिसशिप की सुविधा मिलेगी। अभी तो हमारे 3 हफ्ते बाकी हैं ट्रेनिंग ख़त्म होने में, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल सागर, तुम सही समय पे आए हो। आज हमारे साथ अंकिता मैम है जो अप्रेंटिसशिप ऑफिसर है। ये तुम्हें अप्रेंटिसशिप के बारे में डिटेल में बताएंगे। आइए बैठिए सागर। अप्रेंटिसशिप के लिए जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं यहाँ पर, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू, जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड में आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वहाँ के और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन होता है एंड देन आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। मैम, हमने सुना है कि अप्रेंटिसशिप में कुछ पैसे भी मिलते हैं ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर स्टेट के लिए अलग अलग स्टाइपेंड तय करती है और यहाँ पे है कि 90% ऑफ द मिनिमम वेजेस ऑफ द सेमी स्किल्ड वर्कर्स आपको मिलता है। स्टाइपेंड यानी कैंडिडेट को खर्चा चलाने के लिए दी जाने वाली एक नियत राशि जो कि कंपनी की तरफ से दी जाती है। ट्रेनर से मिली जानकारी के आधार पर सागर ने ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप के लिए भारत में फुटवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बाटा में अप्लाई किया और उसे बाटा में अप्रेंटिसशिप मिल भी गई। अप्रेंटिसशिप को तो लर्न एंड अर्न मॉडल के कारण फायदा होता है कि काम सीखते सीखते वो कुछ कमा भी सकता है और अपनी आजीविका को चला सकता है। इंडस्ट्री को ये 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि पहले साल के बाद अप्रेंटिसशिप की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के बराबर हो जाती है। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो लॉन्ग टर्म में होता है कि उनके जो औद्योगिक क्षेत्र में अगर इस तरह के स्किल्ड मैन पावर तैयार होते रहें तो उनको कहीं भी इस क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर की दिक्कत नहीं आएगी। सागर की किस्मत का ताला खुल चुका था और चाबी थी बाटा। करीब 90 कंट्रीज में रिटेल प्रेजेंस रखने वाली ये कंपनी एक दिन में 10 लाख कस्टमर्स को सर्व करती है। यूरोप की इस कंपनी ने करीब 1931 में इंडिया में कदम रखा और ऐसा रखा कि आज पूरे एशिया में बाटा की 2nd बिगेस्ट टैनरी हमारे बिहार में है। Electrical people have to look at it in the broader perspective rather than just a switch बिठाया या ये केबल ले किया। सो आई थिंक इलेक्ट्रिकल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड। बेस लेवल से जो लेवल 1 से लेवल 10 की बात करते हैं हम लोग अपने NSQF पे, इस पे उन लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिसके वजह से टुमारो ही विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट वेयर इट्स अ नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन। वेलकम टू बाटागंज वर्कशॉप। नाम से तो जाहिर है कि यहाँ बाटा के ओपन सैंडल और जूते बनाए जाते हैं, पर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रीशियन का यहाँ क्या काम। इसके बारे में विशेष जानकारी मिस्टर कमलेश सर देंगे। प्लीज़ सर। आप लोग यहाँ पे 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पे आए हैं। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का बहुत बड़ा योगदान होता है और इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग हम आपको यहाँ पे ये साल भर में देने वाले हैं। कंपनी के इलेक्ट्रिशियन है, उसके साथ आपको असिस्ट करना होगा। आप अपने 1 साल के ट्रेनिंग के दरमियान सुरक्षा का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। गुड विशेस फॉर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक यू। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हम गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है
अकॉर्डिंगली हम उसको सैलरी पे करते हैं, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान सागर ITI में सीखी छोटे पैमाने की ट्रेनिंग को आज इंडस्ट्री के मापदंड से सीख रहा है और उसे इसके साथ ही साथ स्टाइपेंड के तौर पर 6,000 रुपए प्रति महीना मिल रहा था। कुछ हुआ सागर? सर फेस टू फेस शॉर्ट हो गया है। ठीक है, इसको ठीक कीजिए आप। हमें फेस बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको बदलिए। और आपका? बस सर होने वाला है। कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट। ठीक है, जल्दी कीजिए। ओके। ये बेटा काफ़ी अच्छा जा रहे हो, बस इसी तरह से अपना प्रैक्टिस करते जाओ। गुड जॉब। माँ? बचवा लिट्टी चोखा खाई आज? हाँ माँ खाई। रहने दे बचवा, तो हर हाथ था। ये क्या है? सागर ने अपने पहले स्टाइपेंड के पैसे से अपनी अम्मा के लिए कूलर खरीदा। ये देखकर गोमती समझ गई कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। उसके दिल का डर कम हुआ और सागर की ITI ट्रेनिंग पर उसका विश्वास बढ़ा। आप चाहे खुद का व्यवसाय करें या किसी कंपनी के साथ काम, आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जैसे ये बल्ब और ट्यूबलाइट रिपेयरिंग, फैन इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग, और इनसे तो इस पैसे की शुरुआत होती है। ठीक है, मैं सागर को भेजता हूँ। सागर तुम जाओ और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो और उसे ठीक करो। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लगभग 6 महीने गुजर चुके थे और अब सागर एक कॉन्फिडेंट वर्कर की तरह काम कर रहा था, जिसकी वजह से उस पर ट्रेनर का विश्वास भी बढ़ रहा था। मेरा ये मानना है कि किसी भी पेशे में जाने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और आप में मैंने यही क्वालिटी देखी। गुड जॉब सागर। प्रिंसिपल की लास्ट वार्निंग के बाद सागर अपनी अम्मा के बिखरे हुए आत्मसम्मान को बटोरने की कोशिश कर रहा था और उस दिन जब स्कूल की लाइट चली गई तो उसे एक मौका मिला। सागर ने अप्रेंटिसशिप में सीखी स्किल से प्रॉब्लम का पता लगाया और देखते ही देखते स्कूल को नहीं अपनी अम्मा के नाम को रोशन कर दिया। अम्मा, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने गोमती। इतनी छोटी सी उम्र में कितना जिम्मेदार है। और सागर, ये है बाटा की एम्बॉसिंग मशीन। ये खराब हो गई है जिसके कारण काम रुका हुआ है। इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है और आपको ठीक करना है। क्या आप ये कर सकते हैं? यस सर। अप्रेंटिसशिप की सबसे बड़ी चुनौती सागर के सामने थी, पर वो डरने वालों में से नहीं था। वो तैयार था। उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। अब मैं निश्चित होकर कह सकता हूं कि मैं 2 टैलेंटेड इलेक्ट्रीशियन को ट्रेन किया है। तुम दोनों काफ़ी जल्द कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ोगे। थैंक यू सर। सर, आपने कहा था कि ट्रेनिंग खत्म होते ही हमें नौकरी मिल जाएगी, तो क्या इसी कंपनी में हमें जॉब मिल जाएगी? इस कंपनी में अगर वैकेंसी रही तो जरूर मिल जाएगी। वैसे और भी कंपनीज है पटना में जहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी के लिए आपको NAC टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी। सर, ये NAC क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। इसे टेस्ट को आपको पास करनी पड़ेगी। सागर NAC की तैयारी जी जान से कर रहा था। NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये एग्जाम आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग को सर्टिफाई करता है कि आप एक कुशल वर्कर हैं। सागर ने अपनी अम्मा के आशीर्वाद से NAC के एग्जाम को दिया और वो उसमें पास भी हो गया। जब वो एक सर्टिफाइड अप्रेंटिस बन जाता है तो अब उसके पास एक सर्टिफिकेट के साथ वो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जा सकता है, अपने आप को जॉब
पा सकता है। सेकेंडली, अपने इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के साथ वो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकता है। थर्ड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ से भी इस पर्टिकुलर एनएससी के लिए जहाँ से उसने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया होगा, अगर उस इंडस्ट्री को इसका काम बढ़िया लगेगा, 100% दे विल एब्जॉर्ब हिम। अम्मा, हमारा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आ गया अम्मा। अरे वाह, हाँ ये देखो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बच्चों। हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए अम्मा। बाटा में वैकेंसी न होने के कारण सागर ने सुधा डेयरी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। सुधा डेयरी प्रोजेक्ट भारत में ऑपरेशन फ्लड के तहत शुरू हुआ था। उद्देश्य था हर शिशु को शुद्ध दूध का 1 गिलास मिल सके। अपने इस उद्देश्य में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट खरा साबित हो रहा है और बिहार के हर घर में पहुंच रहा है शुद्ध दूध। इंटरव्यू में सागर के शार्प और स्मार्ट आंसर से इम्प्रेस होकर उसे तुरंत ही जूनियर इलेक्ट्रिशियन के पद पर नौकरी मिल गई और उसकी पेमेंट थी 18,000 रुपए प्रति महीना। एक बार जब उनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाता है, वो ITI पास कर जाते हैं, अगर हमारे यहाँ वैकेंसी है, यहाँ उनका अपॉइंटमेंट होता है, तो लगभग उनका 17 से 18,000 पर मंथ सैलरी होता है। सुधा डेयरी के साथ काम करते हुए सागर को 2 साल हो गए हैं। वो अब सीनियर इलेक्ट्रिशियन है और प्रमोशन होते ही उसने अपनी अम्मा को स्कूल से रिटायरमेंट दिलवाया और साथ ही दिया दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा। किराए के घर से उसकी अम्मा का अपना खुद का घर। अम्मा, अपनी आंखों से हाथ मत हटाना, बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओ अम्मा, अंदर आओ। अम्मा, आंखें खोलो। पसंद है अम्मा? ये तुम्हारा ही घर है। ये घर तो बहुत अच्छा है बच्चों। तुम खुश हो अम्मा? हाँ, बहुत खुश है बेटा। आज हमने सच में दिवाली मनाई। आखिरकार सागर का सपना पूरा हो ही गया। शुरुआत में वो हारा हुआ महसूस कर रहा था, मुश्किल बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन उसे ITI के रूप में जीत दिखाई दी और उसने बखूबी मेहनत करके जीत का ताज हासिल किया। आज उसकी जिंदगी बेहतर है और भविष्य उज्जवल। ठीक वैसी ही एक कहानी है राम आशीष शर्मा और उनके बेटे कुंदन कुमार शर्मा की, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की राह निकाल ली। बिहार पटना के रहने वाले रामाशीष शर्मा ने 10वीं के बाद ITI करके अप्रेंटिसशिप योजना का लाभ उठाया और आज वो बाटा में असिस्टेंट मेंटेनेंस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे भाई जो बड़े हैं वो बिल्डर ट्रेड ITI से पास कर वो सर्विस कर रहे थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम भी ITI करो, तो मैं ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास किया। वो 2 साल का कोर्स मैंने पूरा करके मैं अप्रेंटिसशिप के लिए बाटा फैक्ट्री में 1 साल का ट्रेनिंग किया। रामाशीष ने अप्रेंटिसशिप कर कुछ अन्य कंपनियों में काम करने के बाद जब बाटा में वैकेंसी निकली तो वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। 1978 से मैं इलेक्ट्रीशियन पद पर था। अपनी सफलता को देखते हुए रामाशीष ने अपने बेटे को भी इसी क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। MA पास करने के बाद मुझे पापा ने मुझे सजेशन दिया, तुम जिस तरह मैं टेक्निकल वर्क किया और मैं आगे बढ़ा, उस तरह तुम भी कुछ टेक्निकल वर्क करो। और मैं उनके बात को अमल करते हुए मैंने सोचा मैं भी ITI करूं। फिर जो है ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वो पास किया। वह फिर जो है बाटागंज पटना में वो अप्रेंटिसशिप 1 साल का कोर्स किया। उसके बाद फैक्ट्री ने अभी मैनेजरियल ट्रेनिंग कोर्स में वो अभी कार्यरत है। जिस तरह कुंदन ने अपने पिता की सफलता से प्रेरित होकर अप्रेंटिसशिप करी और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, आप भी भारत सरकार की इस नीति को अपनाकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। अप्रेंटिसशिप से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप DGT के अप्रेंटिसशिप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800110605 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप इनकी वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं।
अगर आप कुछ करना चाहते हैं, भले अपने लिए या अपने चाहने वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, बस दिल से हमें याद कीजिए और NSQF और NSDC आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हम वादा करते हैं मंजिल आपकी होगी और रास्ता भारत सरकार दिखाएगी। मैं विराट फिरोज पटेल आपसे इजाजत लेता हूं अगले हफ्ते फिर मिलने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद। 50% मिला है उससे, ये कोई परसेंटेज हुई? पापा अभी जो कंपटीशन मार्केट है कोई कम मिलेगा इसको। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। फुटबॉलर सपनों ऐसा होना चाहिए जो सच हो सके। You have been selected for the post of apprenticeship training. मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी है और फुटबॉल बंद करके मैंने अच्छा किया ना। हाँ बोला। मैंने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा, मैं आज भी कंपनी की तरफ से फुटबॉल खेलता हूँ। कैसे आशीष ने पूरे किए अपने सपने, जानेंगे अगले हफ्ते। जा चले आज उस राह पर, हमको जहाँ मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे ये रुकी जिंदगी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी। दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया सीजन 2 presented by MSDE and powered by NSDC.